नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो एक बहुत गंभीर मुद्दा होता जा रहा है दिन पे दिन। चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री इज़ जर्नलिज्म। उसकी जो वजूद है, उसकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि एक पाँचवें स्तंभ का जन्म हो गया है। और ये पाँचवां स्तंभ, ये पाँचवां पिलर, इसका नाम है पीआर मशीनरी। जैसे मैंने कहा कि पाँचवां स्तंभ पीआर मशीनरी छठा अमेरिका से आया है और नाम है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने एक महान कार्य किया है। जब मैं पत्रकार हूँ, अगर मैं किसी इवेंट पे जा रहा हूँ या मैं किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो मैं अपना कैमरा साथ लेके जाऊँगा, मेरा कैमरामैन होगा, मैं रिपोर्टर हूँ, वो कैमरामैन, हम दो लोग पहुँचेंगे और जिस भी सो कॉल्ड नेटफ्लिक्स जैसे अमेरिकन पीआर ने हमें इनवाइट किया है, हम वहाँ जाएंगे और जाके उस आर्टिस्ट का इंटरव्यू करेंगे। मेरा कैमरामैन शूट करेगा, मैं सवाल करूँगा, वो रिकॉर्ड करेगा। उस रिकॉर्डिंग को, उस विजुअल को, उस बाइट को हम ऑफिस लेके आएंगे और फिर उसमें से हम स्टोरी डिसाइड करेंगे और वो फाइल करेंगे। ये तो है एक आज़ाद पत्रकार का तरीका। अब नेटफ्लिक्स ने क्या किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। नेटफ्लिक्स अमेरिकन जो तौर तरीके हैं वो हिंदुस्तान में ले आया है और अब वो थोपना भी चाह रहा है हम पे कि आप ये करिए। सेक्रेड गेम्स कितना बड़ा कामयाब वेब सीरीज़ रही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस कामयाब वेब सीरीज़ के को इतना कामयाब बनाने के पीछे मीडिया का भी बहुत अहम रोल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेकर्स भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वेब सीरीज़ को मीडिया ने चलाया, नहीं, आपके किरदार बहुत लार्जर देन लाइफ थे, गाय तोंडे हो, बंटी हो, लेकिन मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा। मीडिया ने उस तरह से सराहा, जो सच था वो सच दिखाया। अब सीक्रेट गेम्स 2 आ रहा है और नेटफ्लिक्स हिंदुस्तान में इस वेब सीरीज़ का पीआर कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, सबसे दिलचस्प बात, कि नेटफ्लिक्स ने पत्रकारों को कुरियर बॉय बना के रख दिया है। नेटफ्लिक्स का तरीका जर्नलिज्म करने का बिल्कुल दुनिया से हटकर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जो अजूबा आप बोलें वो अजूबा है नेटफ्लिक्स ने थोड़े दिन पहले, क्योंकि सीक्रेट गेम्स 2 की वेब सीरीज़ आ रही है और 15 अगस्त को ऑन एयर हो जाएगी, मीडिया को उन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया। एक मेरे दोस्त हैं सोनप सहदेवन, वो वहाँ पहुँचे। नेटफ्लिक्स का अपना तरीका है, मतलब कैमरे आपको लेके नहीं जाने, कैमरामैन की आपको ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पहुँचेंगे, कैमरा रखा, अमेरिकन सेटअप। ये हिंदुस्तान है नेटफ्लिक्स, दिस इज़ इंडिया। और इंडिया की सबसे अहम बात एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं हम, अतिथि देवो भवा, यानी कि एक मेहमान भगवान के बराबर है। नेटफ्लिक्स ने अपना कैमरा सेटअप लगा रखा है, अपना सारा का सारा सेटअप है। आप जाइए, एक पत्रकार का काम सिर्फ इतना रह गया कि वो कुरियर बॉय है, वो आपको इनवाइट करेंगे, आप जाते हैं, आप जाके उनके कैमरे पे इंटरव्यू करेंगे सेलिब्रिटी का। इंटरव्यू करने के बाद वो आपको, वो जो इंटरव्यू आप करके आए हैं, 3-4 दिन बाद अपनी सहूलत के हिसाब से आपको देंगे। सबसे वाहियात तरीका, एक जर्नलिस्ट को कुरियर बॉय बना के रख दिया है नेटफ्लिक्स ने, उनकी पीआर मशीनरी ने। अब मैं एज ए रिपोर्टर अगर कहीं गया और मेरा कैमरामैन मेरे साथ है और मैंने किसी का इंटरव्यू किया, तो वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई ना, इट्स माय प्रॉपर्टी। मैं उसको जाके यूज़ करूँगा, मुझे जो समझ में आएगा मैं वो स्टोरी उसमें से निकालूंगा, उसको फाइल करूँगा। नेटफ्लिक्स ने वो सब आपकी आज़ादी ही ख़त्म कर दी। जैसे मैं फिर उस मुद्दे पे आता हूँ, सोनम बुल के मेरे दोस्त हैं, वो गए थे इंटरव्यू करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ तो आइए और उनके घर पहुँचिए और आपको जो पूछना है पूछिए, उस पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस बात पे हो जाती है कि आप तो पूछ के चले गए, आपको लगा कि आपने तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं और आपके जहन में एक स्टोरी है कोई, वो फाइल करेंगे आप। लेकिन जब आपको वो नेटफ्लिक्स सो कॉल्ड अमेरिकन आपको लौटाएंगे आपका काम पेन ड्राइव में, जिसके लिए आपको 5-6 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, जब आपको वो देंगे तो उसमें से वो सवाल ही काट देंगे। ये किस तरह की पत्रकारिता करवाना चाहते हैं आप और क्या मजबूर करना है आप? कहते हैं जी ये काट के फिर आपको देंगे। मान लीजिए मैंने 10 सवाल पूछे, उसमें से 5 सवाल नेटफ्लिक्स उड़ा देगा, अमेरिकन नेटफ्लिक्स उड़ा देगा। कुरियर बॉय समझ रहे हैं आप?
पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, कि आप अपने घर पे हमें बुलाएंगे और बेइज्जत करेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे बेटे की शादी है और मैं आपको आमंत्रित करूं कि आइए जी, बच्चे की शादी है और आके आशीर्वाद दीजिए। अब आप मेरे लिए अतिथि देवो भव हैं, आप भगवान हैं। आप मेरे घर आते हैं, शादी में शिरकत करते हैं और लाइन से बुफे लगा हुआ है, वहाँ जाके आप पनीर कोरमा उठाने लगते हैं और आके मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ कि भाई ये पनीर कोरमा नहीं खा सकते आप, प्लेट आपके मुंह पे दे के नहीं मारूंगा मैं, तो बुलाया क्यों आपने? इस तरह से, इस वाहियात तरीके से पत्रकारों पे अंकुश लगाया जा रहा है। और क्योंकि आपने उनके सेटअप पे शूट किया है तो वो प्रॉपर्टी भी उनकी हो गई निजी। ये समझना पड़ेगा हम सबको कि जब तक हम इन्हें इजाज़त देते रहेंगे अपने आप को इस्तेमाल करने की, अपने आप को कुरियर बॉय बनाने की, तब तक ये हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। अमेरिकन कंपनी नेटफ्लिक्स, अमेरिकन, एंड वी आर हिंदुस्तानी, वी आर इंडियंस। सोनप ने, जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना इंटरव्यू किया और खुश होके गए कि चलो मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है, लेकिन उनके इंटरव्यू को एडिट कर दिया गया। उन्हें बाद में बताया गया कि वो, क्योंकि नेटफ्लिक्स को लगा कि वो सवाल सही नहीं थे। आप डिसाइड करेंगे तो आपने बुलाया क्यों? एक बेटर आइडिया भी है। अमूमन एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में होता है, जब किसी पीआर मशीनरी को लगता है या पीआर कंपनी को लगता है कि ये फला फिल्म की मेकिंग है, तो वो उसका एक गूगल ड्राइव बना देते हैं या आपको डीवीडी भेज देते हैं कि आप यूज़ कर लीजिएगा। वैसा करिए, मत बुलाइए पत्रकारों को, कुरियर बॉय मत बनाइए। हम आपके कुरियर बॉय नहीं हैं, आपके नौकर नहीं हैं। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपको दुनिया अपने तरीके से चलानी है, जर्नलिज्म का मतलब ख़त्म करना है आपको, तो मस्त अपने सेटअप पे इंटरव्यू शूट करिए, जिसका करना है उसका करिए और बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लोगों को उसमें सब अच्छी बातें करिए। या फिर उन लोगों को बुलाइए जिनके साथ ने मीडिया नेट का टाई अप है, वो बिल्कुल अच्छा बोलेंगे। और बुरा तो किसी ने बोला ही नहीं, सोनप ने भी बुरा नहीं बोला। ही इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट वी हैव, यंग जर्नलिस्ट। उन्होंने ऐसा कुछ बुरा भी नहीं बोला, लेकिन आपने उनका वो सवाल काट के उनको वो पेन ड्राइव, पता नहीं अभी तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, लेकिन जिस तरह की दादागिरी आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को अपना कुरियर बॉय समझ रहे हैं, प्लीज़ वो समझना बंद करें, ठीक है? और मैं अपने बाकी जितने भी जर्नलिस्ट मित्र हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो उस जगह जाना क्यों? अगर कोई अपना अमेरिकनपन आप पे थोपना चाह रहा है, मत जाइए। उन आर्टिस्ट की कदर करिए जो शो का हिस्सा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुराग कश्यप, पंकज त्रिपाठी साहब, दे आर द फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, सब अच्छे लोग हैं। उनकी इज्जत करिए, उनको पर्सनली फ़ोन करिए और जाके इंटरव्यू करके आइए। अपनी बेइज्जती कराने का कोई मतलब नहीं है ना कि कोई हमें बताएगा कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो भैया सब तुम कर लो, तो फिर हम हैं क्यों? इस अमेरिकन संस्कृति के, सभ्यता के मैं सख्त खिलाफ हूँ जो पत्रकारों पे अंकुश पाबंदी लगाती है। मैं अपने सभी दोस्तों से और नेटफ्लिक्स इंडिया को सामने से, नेटफ्लिक्स को, अमेरिकन नेटफ्लिक्स को मैं खुद सामने से बोलता हूँ कि ये जो आपका तरीका है पत्रकारों के साथ, ये बिल्कुल कुरियर बॉय वाला है। अब हमें कुरियर बॉय समझ रहे हैं और हम कुरियर बॉय नहीं हैं। आपको अपना वो अमेरिकन जो स्टाइल है वर्किंग, हो सकता है अमेरिका में इस तरह से जर्नलिस्ट आते हों के जाते हों, उनके लिए बहुत महान कार्य होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होता ये। हम तो अपनी बात पूछेंगे और हम वही चलाएंगे जो हमें समझ में आता है। आप उसको निजी प्रॉपर्टी का ठप्पा मार के अपने पास रख नहीं सकते। तो डोंट डू दिस। और अपने सभी जितने भी मेरे पत्रकार मित्र हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से बेइज्जत होने से बेहतर है कि आप वो जगह पे जाए ना जहाँ आपकी इज्जत ना हो। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल एग्रेसिव, बट इट हर्ट्स। क्या लगा रखा है यार आप लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी से कुछ समझ में आए या ना आए, ये ज़रूर समझ में आना चाहिए कि आपका अपना वजूद है, आपकी अपनी पहचान है। उस पहचान को किसी अमेरिकन कंपनी के हाथों खोने मत दीजिए। आप पत्रकार हैं, आपकी अपना एक वजूद है, उस वजूद को मत मिटाइए। किसी का कुरियर बॉय मत बनिए प्लीज़। सीक्रेट गेम्स को और इस शो के सभी कलाकारों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शो को बहुत कामयाबी मिले और वो सब हमारे अपने हैं। उन सब के लिए हमारी तरफ से, हम सब पत्रकारों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इस सीक्रेट गेम्स के माध्यम से, 2 के माध्यम से पिछले वेब सीरीज़ का रिकॉर्ड तोड़े, मेरी ये तमन्ना है, हम सबकी दुआ है। लेकिन प्लीज़ किसी अमेरिकन पीआर मशीनरी का, नेटफ्लिक्स का गुलाम ना बने।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।